हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग। आज मैं सोच रही हूँ सलालिम चली जाऊँ। काफ़ी टाइम हो गया प्लान कर रही थी बट मैं जा नहीं पा रही थी। वहाँ पे है इंडिया का इकलौता डक बिल स्पिलवे डैम। ये 140 फीट का है और ये इसका यूनिक फीचर ये है कि इसमें कोई गेट नहीं है और बहुत ही खूबसूरत है। बहुत ही खूबसूरत है कि मतलब एक साइड डैम के ऊपर अगर आप वॉक करते हो 1 किलोमीटर का वो डैम है ऑलमोस्ट। उसके ऊपर जब आप वॉक करते हो तो एक साइड पानी है, पानी में पेड़ों के रिफ्लेक्शंस आती हैं और वो आपको सेमी सर्कुलर वो दिखता है और दूसरी साइड आपको बोटैनिकल गार्डन है, बहुत ही प्यारा बोटैनिकल गार्डन है। सो ये मेरी लिस्ट में काफ़ी टाइम से था, तो आज चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं और मैं पूरी जर्नी आप दिखाती हूँ। लोगों को इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है, ऑफ बीट प्लेस है। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करो ताकि और भी देखें लोग। और यहाँ से जर्नी स्टार्ट करते हैं। सो अभी हम खानापुर पहुँच गए हैं और खानापुर से यहाँ से मुझे एक डाइवर्जन लेना है राइट साइड में। मैं अभी टैंक फुल करवाऊँगी यहाँ पे और ब्रेकफास्ट मैंने किया नहीं था, तो ब्रेकफास्ट करूँगी और उसके बाद अराउंड अभी बज रहे हैं 11:59 देखो 11:59। ठीक है, तो 12 बज गए तो अगर मैं 12:15 12:30 तक भी निकलती हूँ तो प्रॉब्ली यहाँ 25 किलोमीटर्स में आ चुकी हूँ और टोटल डिस्टेंस था 110 या 115 किलोमीटर्स का। तो वो कवर होता है कितनी देर में। तो मैं ऑलमोस्ट अभी बज रहे हैं 12:53 और मैं यहाँ पे थी 12 बजे और गलत रूट पे चली गई। वापस आने के बाद मैं यहाँ से अपना डाइवर्जन ले रही हूँ। ऑलमोस्ट 1 घंटे के आसपास की गड़बड़ हुई है यहाँ पे। यहाँ पीछे मेंशन किया हुआ था बोर्ड के ऊपर कि गोवा रोड जो है वो शाम को 6 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक के लिए बंद है। मतलब गोवा रोड मतलब ये वाला रोड भी गोवा जाता है, तो ये पूरा जंगल का रास्ता है। तो अब मुझे इस तरह से जाना है कि मैं अभी 1 बज रहे हैं, 1:05 हुए हैं और यहाँ से अभी भी
82 किलोमीटर 83 किलोमीटर्स के आसपास है मेरी लोकेशन। तो अगर मैं पहुंच जाती हूँ 3 बजे तक, 3:30 बजे तक, तब भी मुझे ये पूरा जंगल क्रॉस करके आना पड़ेगा खानापुर, जहाँ से डाइवर्जन मैंने लिया। यहाँ पे मुझे कम से कम 6 बजे से पहले पहुँचना पड़ेगा। तो लेट्स सी कहाँ पहुँचते हैं। अगर नहीं पहुँचे तो फिर मैं वहाँ देखूँगी कि वहाँ पे कहाँ स्टे कर सकते हैं, फिर मैं वहाँ स्टे करूँगी और फिर मैं आगे प्लान करूँगी कि मैं उधर दूधसागर चली जाऊँ या कहीं और चली जाऊँ। तो देखते हैं कहाँ लेके जाती है हमें जर्नी हमारी। रास्ते की हालत को देखते हुए मुझे लग रहा है कि शायद मुझे कहीं रास्ते में रुक के नाइट स्पेंड करनी पड़े, क्योंकि जितना ये टूटा हुआ है इस तरह से तो पहुंच तो मैं जाऊंगी, वापस आने के लिए नहीं मिलेगा एंट्री नहीं मिलेगी, मतलब इधर से जाने नहीं देंगे। तो चलो देखते हैं कब पहुंचते हैं, क्या होता है, रोड कैसी आगे मिलती है। अभी तो बहुत बुरी हालत है। रास्ता खराब है, बारिश शुरू हो चुकी है, टाइम 1:30 बज चुके हैं। अननेसेसरली वहाँ पे वो उसके चक्कर में ट्रेन के इंजन के चक्कर में रोक के रखा है। तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे यही लग रहा है कि आज शायद स्टे करना पड़ेगा। तो देखते हैं आगे जाके कहीं कुछ मिलता है। तो अभी चेक किया था मैंने, मैप पे भी चेक किया था, तो एक कैनोपी वे करके है यहाँ पे कुछ, तो देखते हैं कुछ मिलता है अगर स्टे करने के लिए। 80 किलोमीटर्स और हैं अभी ट्रैवल करने के लिए, यहाँ से जाने के लिए, फिर उसके बाद 120 किलोमीटर वापस।
कर रही हूँ कैसल रॉक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, और यहाँ पे कहीं पे इंडिया का फर्स्ट कैनोपी वॉक है इस साइड कहीं पे। देखना है कितनी दूर है यहाँ से, और कैनोपी वॉक है तो ऑफकोर्स वहाँ पे कुछ ना कुछ बनाया होगा उन्होंने। और इन द मीन टाइम मैंने जो अपने कैमरे के ऊपर वो लगाया हुआ था, रबर लगाया हुआ था, वो गिर गया है, तो वो देख रही हूँ कहाँ गिरा था। मिलता है फिर मैं करती हूँ बात। इसी के साथ मैं अनमोल पहुंच रही हूँ, और बिहड़ जंगल जो है वो यहाँ पे आके ख़त्म होता है नहीं बोलूँगी, बट यहाँ से रोड कंडीशन थोड़ी सी बेटर हो जाएगी, और ज़्यादा घना जंगल जो है वो मेनली क्रॉस हो गया है, जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं, रोड कंडीशन तो हमें यहाँ पे विजिबली दिख रही है कि बेटर है, बट बेंड्स इसमें बहुत सारे मिलेंगे। पहाड़ी एरिया शुरू हो चुका है ये सारा, तो मोड़ बहुत होंगे। यहाँ के बाद मैं वीडियो बंद करूँगी। इस पॉइंट से मुझे जाना है आगे, और बेंड्स बहुत सारे हैं, तो मैं अब पहुँच के वहाँ पे 2 घंटे के बाद आगे शूट करूँगी, क्योंकि अभी बारिश भी हो रही है काफ़ी, और बहुत सारे बेंड्स हैं, बहुत सारे मोड़ हैं। जी साइन ओके ओके फिर
में खतरनाक हो, इसमें मुझे कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, ये डैम देख रहे हो, डैम के बिल्कुल सामने मैंने कॉटेज लिया अपना, और उधर स्टेयर्स हैं, और स्टेयर से आप नीचे भी उतर के जा सकते हो पानी तक, और पीछे मेरा कॉटेज। इंसान को और क्या चाहिए। भाइयों, मेरे लिए जरा दरवाजा छोड़ दो, या तुम ही रहने के मूड में हो? आज इस कॉटेज पे मेरा कब्जा है, मेरे आसपास मत मंडराना। अब मेरे पास कुछ नहीं खाने के लिए, इतनी भूखी घूम रही हूँ मैं, तुम लोगों को खिलाऊंगी। इस तरफ भी रूम है, इस तरफ भी रूम है, हेलो, हाय, गुड इवनिंग। मैं हूँ अभी इस टाइम पे सलालिम डैम टॉप के कॉटेज में। ये गवर्नमेंट का कॉटेज है। बेसिकली जब मैं चली बेलगाम से तो 11:30 बज रहे थे, तो एक्सपेक्टेड था कि पहुँच जाऊँगी 3 से 4 घंटे में, क्योंकि पहाड़ों का रास्ता जो होता है वो टाइम टेकिंग तो ऑलमोस्ट उसमें 120 किलोमीटर्स के थे, टाइम तो उतना लग जाता है, 3-4 घंटे लग जाते हैं। बट रास्ते में बारिश हुई थी काफ़ी, रोड बहुत टूटा हुआ था। फिर करते करते मुझे लगा कि वापस लौटने का प्लान करना आज के लिए सेफ़ नहीं होगा, तो फिर मैंने सोचा कि मैं यहीं स्टे करती हूँ आज। तो स्टे करने के लिए भी ये पहले प्री बुक करना पड़ता है, इनकी वेबसाइट है, उनकी वेबसाइट से बुक करना पड़ता है। तो यहाँ आके फिर मैंने इनको कहा, कि देखो भाई मैं अकेली क्या कहते हैं इसको, अकेली लड़की हूँ, ठीक है, प्रोवाइड कराओ मुझे। तो कह रहे हैं कि आप कैसे रहोगे, पूरा कॉटेज भी खाली है, अकेले वहाँ से तो सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, भूत भी भेज दो, चलेगा मुझे। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि सबसे अच्छी बात ये है कि ये कॉटेज खाली है, मैं आराम से रात को भूतों की तरह मंडराती रहूँगी। मेरे को कम थोड़ी मज़ा आता है अकेले रहने में। तो अब इस टाइम पे आने के बाद मैंने राइस खा लिए थे शाम को, क्योंकि ब्रेकफास्ट में कर नहीं पाई थी और दिन में लंच भी नहीं कर पाई थी, और फिर ऐसे ही रहा। टायरिंग सा था दिन, बट इंटरेस्टिंग था, बहुत अमेजिंग था। एक टाइम के बाद वीडियो जो जर्नी की थी वो मैं नहीं बना पाई, क्योंकि बारिश की वजह से भी, और उसके बाद कैमरा बार बार गीला हो रहा था तो प्रॉब्लम हो रही थी। फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, मैं पहुंच के कैप्चर करके सब कुछ उसके बाद बनाती हूँ। यहाँ पे स्पेशली जो मेरा पर्पस था यहाँ इसको कवर करने का, वो क्या है कि ये है डैम जो है एक डक टाइप डैम है। ये इंडिया में इकलौता ऐसा डैम है जो इस तरीके का बनाया हुआ है, और
सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि ये अभी इसमें जब जितने भी डैम्स हैं ना, इस बार इंडिपेंडेंस डे पे क्या किया गवर्नमेंट ने कि उनमें भी लाइटिंग्स की हैं, तो ट्राई कलर्स जो है ना वो इनमें भी दिखते हैं। तो ये डैम पिछले 2-3 साल से बंद था कोविड के चक्कर में, अभी इसको इस साल ही ओपन किया गया और ऊपर से वो कलर लाइट्स वगैरह हैं। तो मैं अभी जाऊंगी यहाँ से नीचे, गेट तक स्कूटी अलाउड है, तो गेट तक स्कूटी लेके जाऊंगी और उसके बाद फिर बाई वॉक डैम के ऊपर घूम सकते हैं। तो मैं रात को सारा कैप्चर करूँगी वहाँ का। उसके बाद मैं रात ही रहूँगी। तो वो कह रहे थे कि मैडम आपको डर लगेगा, वहाँ पे जंगल है, कोई भी नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं सर, ये तो मेरे लिए और अच्छी बात है। अंधे को क्या चाहिए दो आँखें, मैं अकेली भूत कम हूँ। दूसरों किसी की ज़रूरत हो, कोई और होगा तो मैं डिस्टर्ब होंगी। तो ठीक है, आई एम एन्जॉइंग। और अभी तक मेरे को रेस्ट करने का टाइम नहीं मिला बिल्कुल भी। मुझे एक कॉल करनी है, वो कॉल करने के बाद मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ी देर आके लेट जाऊँ, सो जाऊँ। सोऊंगी नहीं क्योंकि 9:30 तक ही अलाउड है डैम के ऊपर। तो अभी बज रहे हैं 7:10। तो करते हैं कुछ। ये अमेजिंग है डक टाइप डैम। और लेट्स सी, ये अभी तक कैप्चर नहीं किया है लोगों ने क्योंकि लोगों को पता भी नहीं है इसके बारे में। मतलब इवन यहाँ के लोकल लोगों को भी नहीं पता, गोवा और बेलगाम के लोगों को भी नहीं पता कि ऐसा कोई डैम भी है यहाँ पे। और वो इंडिया में इकलौता ही है, लोगों को पता ही नहीं है लोगों को यहाँ पे। तो होपफुली इंटरेस्टिंग जर्नी, देखते हैं आगे। थोड़ी देर करती हूँ मैं रेस्ट, उसके बाद चलते हैं हम डैम पे, मिलते हैं वहाँ पे।